नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है मेरा जो सबसे पसंद का विषय है, श्रीमद् भगवद गीता का। ये श्रीमद् भगवद गीता है। कर्म योग पे आज हम बात करेंगे। भगवद गीता, इसके अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। 18 अध्याय और 700 श्लोक। इन 18 अध्याय जो इसके अंदर हैं, 700 श्लोक, मैं रोजाना इसको पढ़ता हूँ, पूरे के पूरे 700 श्लोक रोजाना मेरे जीवन का हिस्सा है। और ये मैं 1 जनवरी 2021 से ऐसा कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ कर्मयोग की। आपने जो गीता का सबसे मशहूर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तू कर्म कर, उसके फल की इच्छा मत कर। हालांकि आम जिंदगी में ऐसा सोचना भी जो है ना, थोड़ा अचंभित करता है कि बिना फल के मैं क्यों कोई कर्म करूं, कहाँ जाऊं बिना फल के। देखिए, भगवद गीता एक बड़ी गहराई से एक बात समझाती है कि आपकी सफलता के पीछे अगर कोई चीज है तो वो कर्म योग है। इस कर्म योग की शुरुआत के बगैर ना तो आप आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ सकते हो, ना आप जो आपका भौतिक जगत है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोनों जगह पे कर्म योग की आवश्यकता है, खासतौर पे आपकी मानसिक शांति के लिए। ये जो यहाँ पे मन है ना, उसको बहुत ज्यादा ताकत की आवश्यकता है, और वो ताकत मिलती है कर्म योग से। कर्म योग से ताकत मिलती है। उन कर्मों से ताकत मिलती है जो आप रोजाना कर रहे हैं, बस उसमें आसक्ति को हटाना है, फल की इच्छा को हटाना है। क्योंकि फल की इच्छा डिसाइड करना, उसका निर्धारण करना, वो प्रकृति का काम है, हमारा काम नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, और हमारे आम जीवन में भी ऐसा होता है। हाँ, प्रकृति जो है वो आपके एक्शन को देख के ही रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं है कि आपके एक्शन को देखती नहीं, आपके जो कर्म है उसको देखती नहीं। आपके हर कर्म को ऑब्जर्व करती है प्रकृति, उसका अपना तरीका है, और उसके बाद ही वो उसका फल डिसाइड करती है। लेकिन फल जरूरी नहीं है कि आपके मुताबिक होगा या ना नहीं होगा। अगर आप आसक्ति से रहित होकर कर्म करोगे तो मोस्ट ऑफ द जो कर्म है, आसक्ति से रहित होकर करोगे तो सही कर्म करोगे, तो मोस्ट ऑफ द जो कर्म है वो आपके फेवरेबल होंगे ही। उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो फल हैं, वो आपके फेवरेबल होंगे ही। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत कर। ये कर्म योग का की पॉइंट है। इसी से सफलता जुड़ी हुई है, इसी से योग का मार्ग जुड़ा हुआ है। अगर कर्म योग नहीं किया तो योग का मार्ग खुलेगा ही नहीं, ध्यान होगा ही नहीं। ध्यान इससे जुड़ा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ध्यान ही नहीं होगा आपका। इस भगवद गीता में एक बात आती है कि जो मन है उसका जो शुद्धांत होता है, शुद्ध होता है, जो हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध होता है कर्म योग से, कर्म करने से। कर्म तो आप कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से आसक्ति हटा दें तो कर्म योग बन जाएगा। फल की इच्छा हटा दें तो कर्म योग बन जाएगा। या दूसरों के लिए जो कर्म करें तो वो क्या बन जाएगा? कर्म योग। अपने लिए भी कर्म करें, उसको अर्पण कर दें भगवान को, फल की इच्छा को हटा दें, तब भी कर्म योग बन जाएगा। दूसरों के लिए कर्म करें, उसमें भी आसक्ति नहीं हो, वो ये सोच के मत करें कि मैं दान कर रहा हूं और इसका मुझे लाभ चाहिए, तो वो तामसिक श्रेणी में चला जाएगा। तामसिक श्रेणी में चला गया तो उसके लाभ की बजाय हानि होना शुरू हो जाएगी। इसलिए तीनों गुणों को छोड़ते हुए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को, इस तरीके से कर्म करें, और वो कर्म ही आपको योग के मार्ग पे लेके जाएंगे, आपको सफलता के मार्ग पे लेके जाएंगे, आपके मन को शांत करेंगे। जो ये टेंशन वाला माहौल है ना, खाली जो आप काम कर रहे हैं उसके पीछे इच्छा को छोड़ दें। टेंशन वो इच्छा क्रिएट कर रही है, आप एक्शन करें, अपनी तरफ से कोशिश करें, बस इतना ही काफी है। उसका फल क्या होगा जरूरी नहीं कि आपके मुताबिक हो सकता है आप जो सोच रहे हो उससे बेटर होने वाला हो। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है, जब हम सोच रहे होते हैं कुछ और भगवान जब देता है, वो कहते हैं ना कि कहावत है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो हमारी जो डिमांड है उससे ज्यादा भी हो सकता है ईश्वर ने सोच रखा हो, प्रकृति ने सोच रखा हो। इसलिए
इस नियम को समझें कि किसी भी कर्म में, चाहे वो आपकी जिंदगी से संबंधित है, चाहे आपके बिजनेस से संबंधित है, जॉब से संबंधित है, आपकी पढ़ाई से संबंधित है, आसक्ति को अगर उसमें निकाल देंगे तो कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग हो जाएगा तो सफलता 100% मिलेगी, सफलता 100% मिलेगी और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान होगा, मन का शुद्धिकरण होगा, और मन का शुद्धिकरण बगैर कर्मयोग के हो ही नहीं सकता। ये जो है भगवत गीता कहती है। कर्मयोग के नियम को समझते हुए अगर हम जीवन यापन करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा जीवन जो है वो एक मिसाल बनेगा दुनिया के लिए। ऐसी वीडियो को, ऐसी चर्चा में भाग लेने के लिए, ऐसी चर्चा को सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल योगा माई लाइफ पे। और आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमारी वेबसाइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।